एंजल जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए रोज की तरह हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं हिंदी का। प्रश्न पहला है, हिंदी का संबंध किससे है? ठीक है, हिंदी का संबंध किससे है मीन्स किस अपभ्रंश से है। देखिए ऑप्शन है शौर्यनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, पश्चिमी प्राकृत या प्राकृत। तो किस अपभ्रंश से शुरू हुआ है हिंदी? देखिए हिंदी का जन्म किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। किस अपभ्रंश से? शौरसेनी अपभ्रंश से। देखिए राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और कौन सा? गुजराती हिंदी, गुजराती हिंदी, पूर्वी। तो ये सब हिंदी कहाँ से आई है? शौरसेनी अपभ्रंश से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शौरसेनी अपभ्रंश। अगला प्रश्न है, दिग्भ्रम उदाहरण है। किस संधि का उदाहरण है दिग्भ्रम? विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का, यड़ संधि का या अयादि संधि का? देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे हो गया है, ठीक है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है। अयादि स्वर संधि का कौन सी संधि का उदाहरण है? तो बताइए। देखिए अगर हम दिग्भ्रम का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा दिग्भ्रम का? देखिए दिक, दिक प्लस क्या होगा? भ्रम होगा। दिक प्लस भ्रम होगा, इसका संधि विच्छेद। तो ये क का ग हो जाता है, यानी तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसका संधि हो रही है? तो व्यंजन की हो रही है ना। विसर्ग तो कोई होगा ही नहीं क्योंकि विसर्ग तो आया नहीं। विसर्ग इस तरीके से ऐसे लगा रहता है, तो विसर्ग कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, विसर्ग नहीं होगा। देखिए यड़ संधि स्वर का स्वर से मेल होता है। अगर स्वर यड़ संधि स्वर संधि का प्रकार है तो स्वर का मेल तो हो नहीं रहा कि यहाँ पे देखिए क आधा है, ठीक है, तो व्यंजन का मेल हो रहा है। तो दिक प्लस भ्रम कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है, दिक प्लस भ्रम व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शुद्ध है बताना है, तत्सम और तद्भव, ठीक है। देखते हैं, लवंग और लौंग, लोग नहीं, ये गलत है, लवंग लोग नहीं होता, ठीक है। लवंग और लौंग नहीं, ये भी गलत है, लौंग सही नहीं लिखा है। लवंग और लौंग, लौंग नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है? लवंग प्लस लौंग होता है। लवंग जो है ये तद्भव और लौंग क्या है? तत्सम में, ठीक है। तो लवंग प्लस लौंग होगा, राइट आंसर होगा डी, ठीक है, डी होगा। लवंग प्लस लौंग, लौंग शुद्ध रूप इस तरीके से लिखा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला देखिए, सार्वनामिक विशेषण है। देखिए बताना इसमें से कौन, सॉरी, सार्वनामिक विशेषण कहाँ आता है? ठीक है, सर्वनाम के बाद आता है, क्रिया के बाद आता है, संज्ञा के पहले आता है, संज्ञा के बाद आता है। देखिए सार्वनामिक विशेषण की बात हो रही है। देखिए सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे यह, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। और जब ये सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आती है तो वो क्या हो जाता है? सार्वनामिक विशेषण हो जाती है। देखिए जैसे मैं लिख रही हूँ, यह घर मेरा है। देखिए यह तो आया है, लेकिन यह के बाद देखिए संज्ञा भी आई है, ठीक है। क्या आया है? संज्ञा आई है, ठीक है, संज्ञा आया है, तो इसलिए क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण हो गया। देखिए अगर मैं इसी तरीके से लिखूँ, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है, यह मेरा भाई है। देखिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा, यहाँ यह तो आया है बट यह के तुरंत बाद संज्ञा नहीं आई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्वनाम का काम करेगा, लेकिन यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण, यह जो है सार्वनामिक विशेषण काम कर रहा है क्योंकि यह के तुरंत बाद क्या आया है? संज्ञा आया है। और जब भी सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आती है तो वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होता है। यानी सर्वनाम के बाद आते हैं, नहीं सर्वनाम के बाद तो नहीं आते, ठीक है, ये गलत होगा। क्रिया के बाद आते हैं, क्रिया के बाद तो नहीं, क्रिया के बाद ये भी नहीं आ, ये भी आपका ऑप्शन गलत जाएगा, ठीक है। संज्ञा के बाद आते हैं, नहीं संज्ञा के पहले आता है, ठीक है, ये भी गलत होगा। संज्ञा के, देखिए ये हुआ संज्ञा, संज्ञा के पहले जब भी आएगा सर्वनाम तो सार्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है, सी होगा राइट आंसर, संज्ञा के पहले आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मिठाई शब्द है। मिठाई कैसा शब्द है? व्यक्तिवाचक है, संज्ञा है। व्यक्तिवाचक वो होता है जो कोई एक ही होता है, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं होगा ना।
बात करें जातिवाचक, हाँ जातिवाचक हो सकता है कि मिठाई बहुत सी होती है, ठीक है, तो ये जातिवाचक होगा, बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जो भाववाचक सोच रहे हैं भाववाचक नहीं होगा, कि भाववाचक क्या होती है, वो अदृश्य होती है, मिठाई अदृश्य होती है, नहीं शादियों में जाते हो कहते हैं ना मिठाई, कौन सी मिठाई, बहुत ढेर सारी मिठाई होती है, और जो बहुत ढेर सारी होती है वो जातिवाचक होता है। भाववाचक होता है जो दिखाई ना दे, जिसको हम परोस ना सके। मिठाई मिठास जैसे होता है, मिठास, क्या मिठास को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते, ठीक है। जो अदृश्य होता है वो भाववाचक संज्ञा हो, जो दिखाई, मिठाई तो दिखाई देता है, ठीक है, भाववाचक नहीं होगा, क्योंकि मिठाई का भाववाचक मिठास होता है, मिठाई नहीं, मिठाई जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। समूहवाचक में तो समूह का बोध होता है, ग्रुप का। अगला प्रश्न है, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कारक बताना है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया, जब भी किसी की तुलना करते हैं, ठीक है, वो इससे लंबा है, सीता गीता से सुंदर है, वो सुकृत वर्ण से सुंदर है, जब भी तुलना करते हैं तो वहाँ पे अपादान कारक होती है। कौन सा कारक होता है, अपादान होता है, क्यों, क्योंकि उसकी तुलना कर रहे हैं, मतलब उसको उससे अलग बताते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, आग शब्द का पर्यायवाची है। देखिए आग का पर्यायवाची बताना है। पुंडरीक, देखिए पुंडरीक किसका होता है, कमल का होता है, ठीक है, कमल का, और पर्यायवाची बताइए। कमल होता है, जलज होता है, ठीक है, पंकज होता है, और क्या होता है, अरविंद होता है। तो ये सब क्या है, ये कमल के पर्यायवाची है, ठीक है। देखिए शक्र, सैंधव, सैंधव किसका होता है, घोड़े का होता है, ठीक है, घोड़ा है, तुरंग, बाजी ना, सब किसका पर्यायवाची है, घोड़े का। देखिए आग का होगा वैश्वानर, ठीक है, क्या होगा, वैश्वानर होगा। अग्नि होगा, पावक होगा, हुताशन होगा, ठीक है, पावक होगा, हुताशन होगा, ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची है, आग के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नभ, बताना, नभ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, नहीं है बताना है आपको। तो इसमें से 3 होगा कि जो है, एक नहीं होगा, ठीक है। नभ मीन्स क्या होता है, आकाश होता है। व्योम मीन्स भी क्या होता है, आकाश होता है। अनंत मीन्स क्या होता है, आकाश होता है, ठीक है। नक्षत्र नहीं होगा, नक्षत्र नहीं होगा, नभ का पर्यायवाची डी होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से विलोमार्थी की नहीं है, मीन्स एक शब्द ऐसा मिलेगा आपको जो विलोमार्थी नहीं है, मतलब विलोम शब्द नहीं है, विपरीत नहीं है, ठीक है, जो उल्टा उसका अर्थ नहीं देता है, ठीक। चलिए देखते हैं, हिरिश्व, दीर्घ, मान, अभिमान, पक्ष, विपक्ष, गमन, आगमन, कौन सा है जो कि उसका विलोमार्थी नहीं है। देखिए हिरिश्व मीन्स क्या होता है, छोटा होता है, छोटा, और दीर्घ मीन्स क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये तो विलोम है, ठीक है, ये तो विलोम है। मान, अभिमान, देखिए आगे भी देख लेते, मान का देखिए अपमान होगा, अभिमान नहीं होगा, मान का होता है अपमान, अभिमान नहीं होगा, ठीक है, यही हमारा आंसर भी होगा, कौन सा नहीं है। पक्ष का विपक्ष, देखिए ये होगा, ठीक है। गमन का आगमन, गमन मीन्स जाना, आगमन मीन्स आना, ये भी होगा, बट मान का अपमान होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मान का अपमान। देखिए समुच्चारित, देखिए यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, समुच्चारित है, क्या है, समुच्चारित है, ठीक है, मतलब समान उच्चरित, भिन्नार्थक शब्दों में से जो भिन्न अर्थ देते हो, अवलंब और अविलंब, अवलंब और अविलंब का सही विकल्प बताना है। देखिए अवलंब क्या होता है और अविलंब, देखिए शीघ्र, सहारा, ऑप्शन देख लीजिए, सहारा, शीघ्र, आश्रित, जल्दी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा। देखिए अविलंब, अविलंब मतलब क्या होता है, बिना देरी का, यानी शीघ्र, क्या होगा, बिना देरी का, मीन्स क्या होगा, बिना, देखिए बिना देरी का मतलब क्या होता है, बिना देरी किए मतलब शीघ्र, ठीक है। और देखिए अवलंब मतलब होता है सहारा, क्या होता है, सहारा होता है, ठीक है। देखिए शीघ्र केवल इसी में आया है, ठीक है, आखिरी में, और हमको ये भी बताना जो जिधर है उसका वैसे ही बताना है, ठीक है। शीघ्र सहारा यहाँ भी है, और सहारा शीघ्र यहाँ भी है,
तो अविलंब ये आखिरी वाला है, तो मैं आखिरी इसमें ये वाला बताना है, ठीक है। तो क्या होगा, सहारा और शीघ्र, बी होगा राइट आंसर, ठीक है, बी। अगला प्रश्न है, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। अगर हम सप्ताह में एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, देखिए हम कहीं भी अगर एक प्रत्यय लगाते हैं तो दीर्घ हो जाता है। जैसे देखिए जैसे प्रमाण, अगर मैं लिखूं प्रमाण, ठीक है, देखो प्रमाण शब्द लिखा, अगर इसमें एक प्रत्यय लगाएंगे, देखिए क्या बन जाता है, प्रा। अब ये प्र है ना, बट एक प्रत्यय लगाने से यहाँ प्रा बन जाता है, तो क्या प्रा, ठीक है, माणिक, ठीक है, क्या बन जाता है, प्रामाणिक बन जाता है। तो इसी तरीके से देखिए सप्ताह में एक प्रत्यय लगाने से साप्ताहिक गलत है, ठीक है। साप्ताहिक, देखिए यहाँ पे साप्त लिखा है बट हिक लिखा है, साप्ताहिक नहीं, ताह नहीं लिखा है, ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। देखिए साप्ताहिक होगा, ठीक है, बी होगा राइट आंसर। सप्ताह में एक प्रत्यय लगाएंगे तो साप्ताहिक हो जाएगा, ठीक है, दीर्घ हो जाता है एक प्रत्यय लगाने से आगे, ठीक है। जैसे मैं अगर बताऊं विज्ञान में जैसे लगाते हैं, देखिए समाज में लगाते हैं, समाज में हम लगाया एक प्रत्यय, ठीक है, समाज में एक प्रत्यय लगाएंगे, देखिए सामाजिक नहीं बनेगा, ठीक है, सामाजिक करेंगे तो गलत होगा, सामाजिक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सामाजिक। इसी तरीके से देखिए विज्ञान में एक प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, वैज्ञानिक हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कृदंत है, कृदंत मीन्स क्या होता है, देखिए पहले समझ लेते हैं कि कृदंत मीन्स क्या होता है। देखिए कृदंत होता है, आप लोगों ने प्रत्यय सुना होगा, एक कृदंत प्रत्यय, एक होता है त्वदित प्रत्यय, ठीक है, क्या होता है, त्वदित प्रत्यय होता है। जो कृदंत प्रत्यय होता है ये क्रिया में लगती है, ठीक है, क्रिया में, ठीक है, और जो त्वदित प्रत्यय होती है ये संज्ञा या सर्वनाम में लगती है। कहाँ लगती है, संज्ञा में लगती है या फिर सर्वनाम में लगती है, ठीक है। तो देखते हैं क्रिया में, ठीक है, जो कृदंत प्रत्यय हमें देखना है इसमें से, ठीक है। देखिए ताई, ताई तो चाची को कहते हैं, तो क्रिया नहीं हुई, मैं क्रिया ढूंढना, दवाई, देखिए दवाई तो दवा से बना है, देखिए तो ये दवा तो क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, लड़ाई। और मिठाई, देखिए मिठाई भी कैसे बना है, मीठा शब्द से बना है, ठीक है, तो ये भी विशेषण से बना हुआ है, ठीक है। लड़ाई, देखिए लड़ाई किससे बना हुआ, लड़ना, और लड़ना क्या है, लड़ना एक क्रिया है, ठीक है, लड़ना क्या है, लड़ना एक क्रिया है, ठीक है। तो क्रिया में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वही तो कृदंत प्रत्यय होंगे, ठीक है, सी होगा राइट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए सतसई शब्द में समास का भेद बताना है। देखिए सतसई में कौन सा समास होगा, देखिए जब भी आपको कभी संख्यावाचक दिखाई दे, मीन संख्या दिखाई दे ना, संख्यावाचक दिखाई दे, तो याद रखिएगा वहाँ पे द्विगु समास होता है, द्विगु समास। देखिए जैसे नवरत्न, ठीक है, नवरत्न, अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो नौ रत्नों का समूह, नौ रत्नों का समूह, ठीक है। जैसे लिखा मैंने नवरात्रि, नवरात्र होता है ना, तो नवरात्र क्या होता है, नौ रातों का समूह, ठीक है, क्या होता है, नौ रातों का समूह या समाहार, ठीक है। जैसे मैंने लिखा चौराहा, चौराहा, राहा, राहा चार राहों का समाहार या चार राहों का समूह, चार राह मीन्स क्या होता है, रास्ता, ठीक है, चार राहों का समूह। तो जब भी कभी, सॉरी यहाँ पे शू लिख दिया, जब भी कभी आपको संख्या दिखाई दे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्विगु समास। देखिए सत में सात होता है, सात सही, सत सही, सत सही मतलब 702 है, यानी कौन सा समास, द्विगु समास होगा, ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अविराम चिन्ह है, देखिए ये यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये चीज, इसे बताना ये कैसा चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए संयोजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह तो इस तरीके से होता है, जैसे कोई चीज़ को हमको डॉक्टर लिखना है, हमको बड़ा में लिखना, ठीक है, इसको हमें शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखते हैं, डॉक्टर, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ हमें शॉर्ट में लिखना रहता है तो हम लाघव चिन्ह लगाते हैं, लाघव में छोटा रूप देते हैं। तुल्यात सूचमक जैसे इस तरीके से लगाते हैं, बराबर में, जैसे कोई चीज़ होता है ना 2 इक्वल ना 3, तो हम ये बराबर लगाते हैं, ये मतलब क्या होता है, तुल्य, तुल्य मतलब बराबरी के लिए होता है, ठीक है। देखिए
ये तो तुलनात्मक विवरण चिन्ह, देखिए ये आपका क्या है, विवरण चिन्ह है, ठीक है, विवरण चिन्ह है, ये होगा राइट आंसर, ये क्या है, विवरण चिन्ह है। अगला प्रश्न देखिए, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं, शुद्ध बताना है। देखिए भिनभिना रहे हैं, अगला है देखिए, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते। अगला देखिए, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो बी होगा। देखिए देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ठीक है, भिनभिनाना नहीं होगा, ठीक है, और ऊपर यहाँ आया, ऊपर भी नहीं होगा, ठीक है, भिनभिनाना इसमें भी आया है, गलत होगा, के ऊपर यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक है, भौरे फूलों पर गुंजार कर रहे हैं, बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप बताना, इसमें शुद्ध कौन सा होगा। देखो शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो क्या होगा, देखिए जो होश शब्द होता है वो बहुवचन होता है, तो डी होगा राइट आंसर, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है, उड़ गए, बेहोश हो गए, ये गलत होगा, ठीक है, ये होश भाग गए, ये भी गलत, भयभीत भी गलत होगा, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। अगला प्रश्न है, बंदूक एक उपयोगी। देखिए बंदूक क्या है बताना, इसमें से औजार है, अस्त्र है, शस्त्र है। देखिए हम जिसको लेकर, देखिए अ मिस होता है बिना, आप लोग जानते हो, जहाँ अ लग जाता है, और स मतलब होता है साथ, ठीक है, तो जब भी अस्त्र आ जाए तो अस्त्र का मतलब होता है जिसको फेंक कर चलाते हैं, जैसे ऐसी औजार जिसको हम फेंक कर चलाते हैं, है ना, जैसे देखिए भाला है, ठीक है, भाला को क्या करते हैं, फेंक कर मारते हैं, ठीक है, तो जैसे शस्त्र का मतलब होता है जिसको हाथ में लेकर मारते हैं, ठीक है, जैसे देखिए तलवार, तलवार को क्या होता है, फेंक के नहीं मारते, हाथ में लेके लड़ते हैं, ठीक है, जैसे धनुष हो गया, धनुष को हाथ में लेके लगा, कभी धनुष आ जाए, कैसा ये अस्त्र है कि शस्त्र है, तो ये क्या है, शस्त्र है। तलवार भी क्या मतलब जिसको शस्त्र मतलब साथ, जिसको साथ हाथ में लेके हम चलाते हैं वो शस्त्र होता है, और जिसको हम फेंक कर चलाते हैं वो क्या होता है, अस्त्र होता है। तो बंदूक क्या होता है, बंदूक फेंक के चलाते हैं या हाथ में लेके चलाते हैं, तो बंदूक को हाथ में लेके चलाते हैं, तो बंदूक क्या होगा, शस्त्र होगा, क्या होगा, शस्त्र होगा। देखिए यहाँ ऑप्शन में है अस्त्र होगा कि शस्त्र या रक्षक, तो मैंने भी बता दिया क्या होगा, शस्त्र होगा, बंदूक, सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए अगला है, ज्यो ज्यो व्यक्ति के अनुभवों में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए खुलते हैं, नए नए क्या खुलते हैं, ठीक है, देखिए क्षितिज खुलते हैं, अंतरिक्ष खुलते हैं, आवरण खुलते हैं, या ध्वांत खुलते हैं, क्या नए नए खुलते हैं बताइए। अंतरिक्ष खुलते हैं, अंतरिक्ष तो खुलेगा नहीं, आवरण भी नहीं खुलते, ठीक है, क्या होगा, क्षितिज खुलते हैं, ठीक है, क्या खुलते हैं, क्षितिज खुलते हैं, ए होगा राइट आंसर। देखिए जो जो व्यक्ति के अनुभव में विस्तार होता है उसके समक्ष नए नए क्या होते हैं, क्षितिज खुलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भावों को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सा है, कौन सी लोकोक्ति होगी जो तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इसको वो पूरा करता हो। देखिए ऑप्शन देखते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, देखिए इसका मतलब होता है अल्प ज्ञान होने पे भी ज़्यादा दिखावा करना, अधजल गगरी छलकत जाए ये तो नहीं होगा। थोथा चना बाजे घना, उसका भी वही मतलब होता है कि कोई चीज़ थोड़ा होता है हम उसको बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, कब कहूँ निरामिष होए ने कागा, देखिए ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, ओछे की प्रीति भालू की भीति, मतलब जो ओछे की प्रीत होती है वो बालू की भीति की तरह होगा, ये होगा राइट आंसर, ठीक है, ओछे की प्रीति बालू की भीति। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है, ए महादेवी वर्मा,
बी चंद्रमुखी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, इनमें से कोई नहीं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। देखिए, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? यामा के लिए। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, कब मिला था? 1982 में मिला था। ठीक है, 82 में मिला था। और इनकी रचनाएं देखिए, जैसे नीरजा हो गई, ठीक है, नीरजा हो गई, निहार हो गया, ठीक है, गिल्लू गिल्लू, ठीक है, बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला देखिए, प्रेम वाटिका के लेखक हैं शुक्ल, रसखान, निराला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम वाटिका की कौन है लेखक? तो रसखान है। कौन है? रसखान है। और इन्होंने ही महाभारत को फारसी में अनुवाद भी किया था। ठीक है, अगला देखिए, खड़ी बोली की पहली रचना है। ठीक है, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? प्रेम सागर है, नासुकातुपाख्यान है, ढोला मारू दूल्हा है, या आसी है? देखिए, कौन है खड़ी बोली की पहली रचना? तो प्रेम सागर है। कौन सी? प्रेम सागर है। किसकी रचना है? लल्लू लाल की है। ठीक है, किसकी है? लल्लू लाल की। याद रखिए, प्रेम सागर लल्लू लाल। ठीक है, नासिकेतुपाख्यान किसका है? सदल मिश्र का है। सदल मिश्र का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, रीतिकाल की समय निर्धारित है। देखिए, रीतिकाल की समय 1700 से 1900 ईस्वी, 1675 से 1800 ईस्वी, 1550 से 1950 ईस्वी, या 1643 से 1843 ईस्वी। क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, बताइए क्या होगा? डी होगा ना। 1643 से 1843 ईस्वी रीतिकाल से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? देखिए, कौन से अष्टछाप के कवि नहीं है? नाभादास, कृष्णदास, परमानंदा, या नंददास? कौन नहीं है बताइएगा। ठीक है, कौन नहीं है? देखिए, कृष्णदास है, परमानंदा है, नंददास है, नाभादास नहीं है। याद रखिएगा, नाभादास नहीं